हेलो मेरे जूनियर्स। इस वीडियो में हम लोग लाइंस एंड एंगल जो कि आपका क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर है, ठीक है, तो उसका आज हम लोग थर्ड पार्ट आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, इसके हमने ऑलरेडी बेटा दो पार्ट आपके अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो गो एंड वॉच इट। ठीक है, एंड देन कम टू दिस वीडियो, क्योंकि ये जो है ये हमारा पार्ट थर्ड है इस चैप्टर का, जिसमें हम बेटा हमने उन दो वीडियो में क्या किया था, हमने बेसिक्स कवर किए थे एंगल के एंड लाइंस के। ठीक है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखे थे। ठीक है, अब बेटा इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंगल्स के। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। तो बेटा देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। दूसरा हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस विद द ट्रांसवर्सल। ठीक है, और बेटा हम क्या इसमें डिस्कस करेंगे, हम इसके जो पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल है इसमें हमारा तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, एक आता है आपका अल्टरनेट एंगल, दूसरा आता है बेटा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंड तीसरा बेटा आपका जो एंगल आता है दैट इज राइट आपका हाफ एंगल दैट इज 180 डिग्री एंगल। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट एंगल सॉरी बोलते हैं जिसको, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा था, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो इसमें हम तीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और इसमें क्या है बेटा, ये अकेला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल का मतलब होता है, अच्छा एक बात बताओ, एक लाइन मैंने ऐसे खींची है और एक लाइन मैंने ऐसे खींची है, चलो मुझे एक बात बताओ कौन सी वर्टिकल है कौन सी हॉरिजॉन्टल है। देखो जो लेटी हुई लाइन होती है ना दैट इज हॉरिजॉन्टल। क्या होती है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, एक मिनट स्पेलिंग बदल, ये कैसी लाइन है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और बेटा जी ये वाली लाइन है, दिस इज योर वर्टिकल लाइन। कैसी लाइन है बेटा, वर्टिकल लाइन है। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज योर वर्टिकल लाइन। मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब है जो लेटी हुई लाइन होती है, लेटी हुई मतलब ये जैसे सो रही है। ठीक है, सोते हम लोग ऐसे ही है ना, लेट के ही तो सोते हैं, ऐसे ही तो सोते हैं पसर के। ठीक है, तो जो हम लेटी हुई लाइन है उसको क्या बोलते हैं, हम हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं, हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और जो खड़ी हुई लाइन है, ठीक है, जो खड़ी है, ठीक है, खड़े हम लोग ऐसे ही होते हैं, तो खड़ी हुई लाइन है उसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो अब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अब समझ में आ गया ये वर्ड क्या कह रहा है, वर्टिकल। ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या होता है, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत रहना। ठीक है, अपोजिट रहना। तो यहां पर देखो बेटा ये एंगल ए है। ठीक है, यहां पर हमने क्या की, इस ग्राफ में आप देख रहे हो तो वी हैव अ थ्री लाइंस, एक ये रही लाइन आपकी, एक लाइन आपकी ये रही, और एक लाइन आपकी ये। ठीक है, और ये लाइंस जब हमने क्या कर दी, इंटरसेक्ट करा दी, तो कुछ ना कुछ एंगल बना रही होंगी। ठीक है, सब किस पे मिल रही है, ये सारी की सारी लाइंस जो है वो कौन से पॉइंट पे आपको मिल रही है, मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, दैट मीन्स ये एक एंगल बनाएंगी। तो मान लो हमारा ये एंगल ए है। ठीक है, दिस इज योर एंगल बी। अब बताओ ये जो आर्क है ये इस साइड है, और ये आर्क किस साइड है बेटा, इस साइड है, तो दैट मीन्स बी ऐसे खड़ा है, हम बोल सकते हैं आर्क की साइड, और इसकी आर्क इस साइड है, दैट मीन्स ए हमारा ऐसे है एंगल। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं ना, ऐसे और ऐसे, उल्टे ही तो खड़े हैं एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। ठीक है, ये मुंह है उनका, ये आर्क क्या होता है, मुंह होता है, और ये क्या होती है, पीछे का कोना पीठ होती है। ठीक है, किसी भी एंगल। तो ये देखो इसका ए का कोना किधर है, इधर है, तो इधर इधर की तरफ पीट करके खड़ा है, और इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, ऐसे बी देखो, बी का आर्क किधर है, इस साइड है, तो बी अपना मुंह इधर करके खड़ा है और पीठ इधर साइड करके खड़ा है। तो देख रहे हो एक दूसरे की साइड, दोनों साइड, ये दोनों एंगल ए और एंगल बी दोनों एक दूसरे की साइड क्या खड़े हुए हैं, पीट करके खड़े हुए हैं। ठीक है, दैट मीन्स एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। तो अपोजिट समझ में आ गया। और वर्टिकल मतलब ऐसे सीधे खड़े हुए हैं ना, मैंने क्या बताया, सीधी लाइन होती है, खड़ी हुई लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो ऐसे ही तो खड़े हैं सीधे सीधे, तो वर्टिकल। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये तो ये एंगल ए और एंगल बी ये क्या है, दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का कि ऑल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल vertically opposite angles are equal। ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
मतलब सारे के सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 45 डिग्री का है तो ये बी भी हमारा 45 डिग्री का ही होगा, ठीक है। इक्वल इन मेजरमेंट लिख दो, इन मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट में क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोनों, ठीक है। दैट मीन्स ये 45 का है तो ये भी क्या होगा, 45 का होगा। अच्छा, अगर मैंने ये मान लो ये एंगल सी दे दिया और दिस इज योर एंगल डी। अब मुझे बताओ ये दोनों, अगर मैंने एंगल सी 60 दिया है तो मैं पूछूं एंगल डी क्या है, तो आप बता लोगे, क्या बताओगे कि एंगल डी भी क्या होगा, 60 होगा। कैसे, क्योंकि एंगल डी और एंगल सी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंड वर्टिकल है, ठीक है। तो क्या है, ये दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए क्या है, ये दोनों के दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। अगर ये 60 तो ये भी 60। समझ में आया ये? चलो, अगर समझ में आया है तो अब हम इसको रब करते हैं। एंड बेटा ये हमारा हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, कि सारे के सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं मेजरमेंट में, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं दूसरा, दैट इज पैरेलल लाइंस। दूसरा कॉन्सेप्ट, तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे एक लाइन ये जा रही है और इसी के बराबर में दूसरी लाइन जा रही है, तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है दोनों एक साथ चल रही हैं, ठीक है, और कभी भी ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब किसी भी पॉइंट पे आके एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ये सीधी सीधी चलती रहेंगी। जैसे रेल की पटरी देखी है, रेल की पटरी क्या होती है, सीधे 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 चलती रहती है, ठीक है। तो वैसे ही है कि दोनों लाइंस क्या होंगी, बरा आपके साथ साथ चलेंगी, ठीक है, और कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी, तो इनको बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कैसे, आप सिंबल कैसे देखोगे, जैसे इसको मैंने इस लाइन को नाम दे दिया एन और इसको नाम दे दिया पी, तो मैंने अगर लिखा कि एन पैरेलल पी, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है ना बेटा, ये जो सिंबल मैं डिनोट कर रही हूँ, दिस सिंबल, ये जो सिंबल मैंने लिखा है बेटा, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है पैरेलल। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, पैरेलल को, ठीक है। तो इसका मतलब है जो एन लाइन है वो पी लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको ऐसे लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब ये है कि जो आगे लिखा है वो एक लाइन लाइन लिखी है और पीछे जो लिखी है वो भी एक लाइन लिखी है, और वो दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। समझ में आया? चलो, अगर पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े हुए तीन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा क्या, अच्छा ट्रांसवर्सल तो हमने समझाया ही नहीं, एक मिनट रुक जाओ। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का मतलब होता है ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको अगर थर्ड लाइन कोई कट करती है, दोनों दोनों को कट करती है, ये दोनों पैरेलल से इनको कट कर रही है अगर तीसरी लाइन, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं बेटा, जैसे इस लाइन को बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो दिस लाइन क्या है हमारी, ये वाली ट्रांसवर्सल है, ये हमारी सी लाइन मान लो, जैसे मैंने एन माना, ये पी माना, एन पी दोनों पैरेलल है, और ये पैरेलल लाइन को जो तीसरी लाइन कट कर रही है उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। इतनी बात समझ में आई? चलो, ट्रांसवर्सल ही बता दिया हमने, ठीक है। अब इससे जुड़े हमारे तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है वो है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स। अब बेटा अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं पहले समझ लो। अल्टरनेट एंगल ना हमेशा जेड फॉर्म करते हैं, एबीसीडी वाला जेड देखा है, एबीसीडी वाली जेड, ठीक है, तो ये जेड फॉर्म करते हैं हमेशा। अब कैसे करते हैं चलो देख लेते हैं। देखो बेटा, ये हमारी एक पैरेलल लाइन है और दिस इज आवर पैरेलल लाइन, और ये जो है बेटा ये जो लाइन है ये आपकी बन रही है ट्रांसवर्सल, काट रही है ना इन दोनों पैरेलल लाइंस को, तो दिस इज योर ट्रांसवर्सल। समझ में आया इतना? चलो, सो दिस लाइन इज योर ट्रांसवर्सल। अब क्या होगा, चलो देख लेते हैं कि कैसे अल्टरनेट एंगल बनाते हैं ये। सो एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह बेटा एक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट तो बन नहीं पा रही है, बिकॉज फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, ये बन गई, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, हमने देखा ये दोनों पैरेलल लाइन है एन और एम, यहाँ पर क्या है हमारा एन पैरेलल टू एम है, ठीक है। इतना बात तो आपको समझ में आई कि एन क्या है हमारा, पैरेलल टू एम है, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे कि हमारी जो एन लाइन है वो तो एम के पैरेलल है, और जो ये वाली लाइन है ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो दोनों को काट रही है, ठीक है भाई, काट रही है। अब मैं पेन का एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको सही से समझ में आए। चलो, अब देखो बेटा,
ये देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। जहां ही मेरा रेड कलर का पेन जा रहा है उसको ध्यान से देखना। ये क्या बना, ये क्या बना, जेड बना, जेड बना। अब जेड के एक एंगल देखो क्या होता है बेटा, जेड का अंदर वाला, ये कोने के अंदर वाला एंगल और ये कोने का अंदर वाला एंगल, यही होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल। क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। समझ में आया? तो देखो जेड बना रहा है ये, और जेड में अंदर वाला ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, हमारे अल्टरनेट एंगल होंगे। क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, ठीक है। तो ये जो हमने नाम दिया है ना, दिस इज योर एंगल सी, ये एंगल सी है, और दिस इज योर एंगल डी, और ये एंगल डी है। तो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है कि ऑल दी alternate angles are equal in measurement। इसका मतलब है कि सारे के सारे हमारे अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। अगर मान लो हमारा एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर है, क्योंकि एंगल सी क्या है हमारा, एंगल सी और एंगल डी क्या है, अल्टरनेट है। दैट मीन्स कहने का मतलब है, अगर एंगल डी हमारा 40 डिग्री है तो एंगल सी भी क्या होगा, हमारा 40 डिग्री होगा। अगर एंगल डी हमारा 50 डिग्री है तो एंगल सी क्या होगा, वो भी हमारा 50 डिग्री होगा। समझ में आया? दैट मीन्स अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब अल्टरनेट एंगल्स का मेजरमेंट सेम होता है, ठीक है। समझ में आया इतना? चलो, अगर इतनी बात समझ में आई तो ये तो हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड, ठीक है। तो लिख लो, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहलाया जाएगा बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है वो है हमारा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है कि हमारा एंगल जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। दैट मीन्स ये देखो, जैसे कि पेन का कलर चेंज कर, दिस इज योर लाइन, ये आपकी लाइन है, ठीक है। अब इस पे एक एंगल आपका ये बन रहा है, दूसरा एंगल आपका ये बन रहा है, बन रहे हैं दो एंगल। इस एंगल को अगर मैंने नाम दे दो ई दे दिया, और इस एंगल को मैंने नाम एफ दे दिया, ठीक है। सपोज करो एफ की वैल्यू मैंने 60 दे रखी है और आपको बोला है कि ई निकालो, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन हम लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन मतलब देखो आधा चांद बनता है, ठीक है। प्रोटेक्टर देखोगे तो प्रोटेक्टर पे ये क्या बन रहा है बेटा, हमारा आधा चांद बन रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा 0 डिग्री स्टार्ट होता है, और पूरा प्रोटेक्टर देखो, आप लोग के पास होगा, निकाल के देखो, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, 180 डिग्री लिखा होता है। तो दैट मीन्स ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ये हमारे कितने एंगल की बन रही है, 180 लाइन की बन रही है, ठीक है, 180 डिग्री की बन रही है। तो ऐसी बेटा ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, इसमें हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं। अगर मैं इसमें से बीच में से इस एंगल को डिवाइड करूँ, ठीक है, मान लो ये मैंने 60 डिग्री का एंगल बना दिया, तो मैं पूछूं ये दूसरा वाला पार्ट कितने डिग्री का होगा, तो तुम क्या करोगे, हमें पता है पूरा एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री में से क्या करोगे, ये वाला पार्ट घटा दोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा ना। तो 180 में से 60 माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा, 120 डिग्री। दैट मीन्स जो ये वाला एंगल है दैट इज योर 120 डिग्री। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपका जब आधा चांद बनता है तो 180 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। और वो 180 डिग्री एंगल अगर उस आधे चांद को हम कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो क्या होगा बेटा, 180 के बराबर होगा। दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे रखी है एक लाइन और ऐसे ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो मान लो ये हमारा एंगल 40 डिग्री है और मैंने आपसे पूछा कि एंगल डी बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, हमें पता है ये आधा चांद बन रहा है, आधा चांद मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कितने का कितना कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बनाएंगे। दैट मीन्स ये जो एंगल 40 है और प्लस ये जो एंगल डी है वो मिलाकर कितना होगा, हमारा आधा चांद बन रहा है, दैट इज 180 डिग्री होगा, ठीक है। इन दोनों का हम सम कर देंगे, उसको 180 के बराबर कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, एंगल डी की वैल्यू ये कितनी आई है बेटा, 40 डिग्री, तो एंगल डी को क्या करेंगे बेटा, एंगल डी के साथ 40 डिग्री क्या है, 40 डिग्री क्या है बेटा, प्लस में, इधर जाएगा तो 180 के साथ क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। और जब हम एंगल डी को माइनस करेंगे, सॉरी एंगल 40 को माइनस करेंगे 180 से, तो क्या आएगा आंसर, 140। ये आ गया हमारा एंगल डी, ठीक है। तो एंगल डी कितना हुआ, हमारा एंगल डी आया
140 डिग्री। समझ में आया? तो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? चलो, अगर इतनी बात समझ में आई है आपको तो हम इसको रब कर देते हैं। एंड बेटा आप इसको ऐसे करके लिखिए, नोट्स बनाएंगे तो आप ऐसे करके लिखिए जाके आपको याद आ जाए। एक मिनट। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड दिस एंगल इज योर 30 डिग्री, तो दिस इज योर 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर बोला जाए, कहने का मतलब ये है, अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये है आपका स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट। ठीक है, कहने का मतलब है, इसको रख कर देती हूँ, ये तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। Yes. So this is your angle A and this is your angle B, और ये आपकी लाइन है, और दिस होल एंगल इज 180 डिग्री। ये पूरा एंगल क्या है हमारा? 180 डिग्री है। तो इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ देंगे तो हमारा 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, मतलब पूरा चांद बन जाएगा। ठीक है, आधा चांद बन गया है। तो ये आधा चांद यहाँ से कर दिया, तो हमने दो एंगल्स में तोड़ दिया। इन दो एंगल्स को वापस मिला दूंगी तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का फिर आधा चांद बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट। चलो, ये भी आप लोग को समझ में आ गया स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो भाई, अब करस्पॉन्डिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक मिनट, एक मिनट, पहले मुझे जगह बनानी पड़ेगी। ओ, एक मिनट, ठीक है, बन गई। एक मिनट, तो दिस इज योर, एक मिनट, मैं इसको रब करके ही लिख देती हूँ, वरना फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा ये। Yes, this is your angle A plus angle B equals to 180 डिग्री। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा। अब हम पढ़ेंगे क्या बेटा? हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट में क्या है बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है कि ये एंगल जो है वो ये एंगल के बराबर होगा। सपोज करो मैंने इस एंगल को ई नाम दिया, ठीक है, तो डी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा, और जो ये वाला एंगल है दैट इज योर एंगल सी, और ये एंगल इसके नीचे वाले एफ के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? एक ही साइड पे हम देखेंगे तो एंगल ई जो है वो क्या होगा? एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आया? दैट मीन्स इस लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है इस साइड में, वो ही क्या होगा? दूसरी लाइन जो पैरेलल लाइन है उसके ऊपर जो एंगल बन रहा होगा उसी साइड में, वो दोनों क्या होंगे? आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, क्या होंगे? करस्पॉन्ड एंगल होंगे। तो लिखो, ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल द करस्पॉन्डिंग angles are equal in measurement। दैट मीन्स, कहने का मतलब है कि सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे कि मैं आपको इसमें समझा दूं, अच्छी तरह समझ में आएगा। एक मिनट, मैं इसको पूरा रब कर देती हूँ। यस, अब देखो, ध्यान से देखो, ये लाइन को मैंने थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पर ये लाइन को मैंने थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये देखो, एंगल डी किसके ऊपर बन रहा है? ये एम पैरेलल लाइन है उसके ऊपर बन रहा है। तो इसी साइड में हम देखेंगे, इसी साइड में, ट्रांसवर्सल के इसी साइड में, ठीक है, हम देखेंगे कि ये जो पैरेलल लाइन है, दूसरी पैरेलल लाइन है, उसके ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है? ये बन रहा है। इसको हमने नाम ले दिया एंगल ई।
तो हम बोलेंगे जो हमारा एंगल डी है वो बराबर है एंगल ई के। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग है। और मैंने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं इन मेजरमेंट में। दैट मीन्स अगर एंगल डी जो है वो हमारा 40 है तो एंगल ई भी क्या होगा, हमारा 40 होगा। ठीक है, फिर हम दूसरा एंगल देखेंगे, और दूसरा एंगल कौन सा करस्पॉन्डिंग है, फिर हम देखेंगे इसी लाइन के नीचे वाला एंगल, और इसी साइड में हम देखेंगे दूसरी लाइन जो हमारी पैरेलल है उसके नीचे वाला एंगल। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस को देखेंगे और पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले एंगल दोनों बराबर होंगे, पैरेलल लाइंस के नीचे वाले दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हमारा ये एंगल सी है और ये एंगल हमने एफ दे रखा है, तो हम बोलेंगे एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। क्यों है एंगल एफ के बराबर? क्योंकि ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, बोलो जल्दी, ये दोनों के दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमने लिखा है प्रॉपर्टी में। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम अब हमारा राइट हैंड साइड तो कंप्लीट हो गया, ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखेंगे इस लाइन पे ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, दिस एंगल। इसको हमने नाम दे दिया, मान लो इसको हमने नाम दे दिया एम। ठीक है, और इसको हमने फिर देखेंगे हम दूसरा पैरेलल लाइन कौन सी है, ये, इसके ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, इसको हमने नाम दे दिया एन। तो हम बोलेंगे हमारा जो एम एंगल है वो किसके बराबर है, एन एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और हमारा एम और एन क्या है, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। फिर देखेंगे इस लाइन के नीचे वाला एंगल, और फिर हम देखेंगे दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल। इसको हमने मान लो नाम ओ दे दिया, इसको हमने पी दे दिया। तो हम बोलेंगे एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं मेजरमेंट में। समझ में आया? तो पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल के साथ हमारे तीन कॉन्सेप्ट हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल अपना अकेला कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? तो ये समझ में आया आप लोगों को कि व्हाट इज अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में हमेशा z बनेगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमेशा क्रॉस बनेगा। क्या बनेगा, x बनेगा, एबीसीडी का x बनेगा। ठीक है, और जब एबीसीडी का x बनेगा तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे। ठीक है, दैट इज ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। अगर मैंने बोला ये एंगल आपका 60 है तो नीचे वाला एंगल भी 60 होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, समझ में आया? तो वर्टिकली अपोजिट की पहचान क्या है, वो क्या बनाएगा बेटा, वो हमारा x बनाएगा, एबीसीडी का x बनाएगा। और अल्टरनेट एंगल की पहचान क्या है कि वो हमेशा हमें जेड बना के देगा, और जेड जब बनाएगा तो उसके ये अंदर वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, और यही दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मैंने बता दिया, आधा चांद बनता है, प्रोटेक्टर उठा के देखना, आधा चांद है। ठीक है, तो उसका मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोई अगर हम उस आधा चांद को कितने भी पार्ट में तोड़ दें तो वो सारे पार्ट का जोड़ के हमारा जो सम आएगा वो क्या आएगा, 180 के बराबर आएगा। हम ये लगा देंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हम देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल के इस साइड पे जो पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले एंगल्स हैं वो बराबर होंगे, पैरेलल लाइंस के नीचे वाले एंगल हैं वो बराबर होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का। ठीक है, और पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल का। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब हम बेटा क्या करेंगे, जो नेक्स्ट आपका पार्ट लेके आऊंगी मैं इस चैप्टर का, उसमें हम क्या करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। और इसी तरह हमारे साथ अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल पे हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, और बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ठीक है, अच्छा लगे तो, वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, ठीक है, तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। एंड बेटा प्लीज इसको शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ जिनको भी प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, तो उन सबको, ठीक है, ये वीडियो शेयर करिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, जो भी मेहनत मैं कर रही हूँ वो उतने ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। ठीक है, और उतने ज्यादा लोगों की मदद हो पाएगी, क्योंकि मेरा मोटिव ही यही है कि आपकी स्टडी को क्या करना, इजी बनाना। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। और इसी पे क्या करेंगे बेटा, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस वीडियो में, तो वो वीडियो आप अटेंड करना मत भूलिएगा। ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो उसके क्वेश्चन जब तक हम प्रैक्टिस ना करें मैथ्स में तो मैथ्स बेकार है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इन सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस लगाएंगे। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।